भारत में कोरोना की बिगड़ती स्थिति को लेकर ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है। एक ऑस्ट्रेलियाई मीडिया द ऑस्ट्रेलियन में एक आर्टिकल छपा। इसका टाइटल था, मोदी ने भारत को लॉकडाउन से बाहर निकालकर सर्वनाश की ओर धकेल दिया। इस लेख में भारत में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के पीछे भारत में सीमा से अधिक राष्ट्रवाद, पीएम मोदी की अकड़ और ब्यूरोक्रेटिक अक्षमता का हाथ बताया गया। साथ ही भारत में हुई चुनावी रैलियों और कुंभ मेले को कोरोना के भयावह हालातों के लिए सीधे सीधे जिम्मेदार ठहराया गया। साथ ही ये भी कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक्सपर्ट्स की सलाह को नजरअंदाज किया। द ऑस्ट्रेलियन की इस रिपोर्ट की जहां ट्विटर पर कमेंट करके कई भारतीयों ने तारीफ की और धन्यवाद दिया, तो कई मोदी समर्थकों की ओर से नाराजगी और आपत्ति भी जताई गई। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में मौजूद भारतीय उच्चायोग एक्शन में आ गया। ऑस्ट्रेलिया में मौजूद भारतीय उच्चायोग ने कहा, द ऑस्ट्रेलियन की रिपोर्ट आधारहीन, दुर्भावनापूर्ण और निंदनीय है। सोमवार को भारतीय उच्चायोग ने अखबार के एडिटर इन चीफ क्रिस्टोफर डोरे को चिट्ठी लिखी और उन पर कोरोना महामारी से लड़ने के लिए भारत सरकार की तरफ से अपनाए गए तरीकों को कमतर आंकने का आरोप लगाया। इस चिट्ठी में लिखा है कि भारत सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए कई उपाय अपनाए, जिनमें वैक्सीनेशन अभियान तक शामिल है। आपको बता दें कि द ऑस्ट्रेलियन की रिपोर्ट ऐसे समय सामने आई है जब कोरोना की दूसरी लहर में भारत की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बुरी तरह चरमरा गई हैं। ट्विटर पर और #मोदी डिजास्टर फॉर इंडिया ट्रेंड हो रहा है। भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस पाए जा रहे हैं। केवल द ऑस्ट्रेलियन ही नहीं और कई विदेशी मीडिया हाउसेस ने भी भारत में बढ़ते कोरोना मामलों के लिए मौजूदा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। द गार्डियन लिखता है, प्रधानमंत्री मोदी के ओवर कॉन्फिडेंस के कारण भारत में कोरोना की भयावह स्थिति बनी है। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि भारत में कोरोना से मौत और संक्रमण के आंकड़े कम करके बताए जा रहे हैं। उधर टाइम्स मैगजीन लिखती है, भारत में नरक हो गया है। पीएम मोदी की नाकामी भारत में कोविड की स्थिति को और भी बिगाड़ सकती है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में मौजूद भारतीय उच्चायोग की चिट्ठी कहती है कि समय पर लिए गए फैसलों से भारत में सैकड़ों जिंदगियां बचाई जा सकीं और दुनिया भर में इसकी तारीफ की गई। भारतीय उच्चायोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनाव रैलियों और कुंभ मेले को जिम्मेदार ठहराने की निंदा की। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले कुंभ के कारण कोरोना के बढ़ते मामलों की विदेशी मीडिया में काफी आलोचना हुई थी। ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन ने कोरोना संकट के बीच भारत में धार्मिक मेले के आयोजन को लेकर एक आर्टिकल छापा था। गार्डियन ने लिखा था, गंगा तट पर जुटी भीड़ भारत में कोरोना की रोकथाम में सोशल डिस्टेंसिंग की चुनौती को साफ बयां करती है। हरिद्वार की पुलिस कहती है कि वो लोगों को दूरी बनाए रखने के लिए कह रहे हैं, लेकिन सोमवार को जुर्माना लगाना व्यावहारिक नहीं था। वहीं द एसोसिएटेड प्रेस ने लिखा है, भारत में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच हिंदू पर्व पर भारी भीड़ जुटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के आलोचक कह रहे हैं कि संक्रमण बढ़ने के बावजूद कुंभ मेले को अनुमति दी गई क्योंकि सरकार अपने वोटर बेस हिंदुओं को नाराज नहीं करना चाहती। अल जजीरा ने भी कोरोना संक्रमण के बीच कुंभ मेले के आयोजन को लेकर टिप्पणी प्रकाशित की थी। अल जजीरा ने लिखा था कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण के बावजूद कुंभ मेले का आयोजन रोकने से इनकार कर दिया। संभवतः हिंदू बहुसंख्यक आबादी वाले देश में धार्मिक नेताओं की नाराजगी के डर से सरकार ने ये फैसला किया। वहीं अमेरिका की प्रतिष्ठित मैगजीन टाइम ने लिखा था कि भारत में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड केस आए। दूसरी तरफ बिना मास्क पहने हजारों की संख्या में हिंदू श्रद्धालु कुंभ मेले में स्नान करने के लिए इकट्ठा हुए। हेल्थ एक्सपर्ट्स कुंभ मेले के आयोजन को रद्द करने की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन कह रहा है कि कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट के आधार पर लोगों को कुंभ मेले में एंट्री मिलती रहेगी। वहीं ऑस्ट्रेलियन पत्रकार अमेंडा बेली कहती हैं कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 500 नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर्स, 1 लाख सर्जिकल मास्क, 5 लाख P2 और N95 मास्क, साथ ही 1 लाख सर्जिकल गाउन्स भेजे जा रहे हैं। साथ ही ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भारत को 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भी भेजे जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने लिखा है कि हम भारत के साथ हैं। जय हिंद।